और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? अगर विश्व का राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, तो मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल जी। आज जिस प्रकार की हिमाकत केजरीवाल जी ने की है, ये अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ हमारे पूर्वांचल के बंधुओं को कंपेयर किया है। केजरीवाल जी बहुत धीरे धीरे ड्रामे के तरीके से झूठ बोलते हैं और संजय सिंह जी वही झूठ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, यह छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। नड्डा जी पटना में पढ़े, जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं। यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि वोटर कार्ड की वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? ये एक सोची समझी बहुत घिनौनी साजिश के तहत बीजेपी कर रही है, क्योंकि दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है। इसीलिए बीजेपी ने साजिश रची है कि दिल्ली के पूर्वांचल के जितने वोट हैं वो पूरी तरह से कटवा दिए जाएं। अगर विश्व का राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, तो मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल जी। आप बताइए किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो कुछ दिखा रहे थे, बाद में मालूम पड़ा थप्पड़ भी पड़ रहा है उनको उसमें। और उसी प्रकार आज जिस प्रकार की हिमाकत केजरीवाल जी ने की है, ये अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ हमारे पूर्वांचल के बंधुओं को कंपेयर किया है। 17 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्राध्यक्ष एवं राज्यसभा में हमारे नेता हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बहस के दौरान एक प्रक्रिया के विषय में चिंता की और चर्चा की कि किस प्रकार भारत के संविधान में वोट जोड़ने का और वोट काटने का ये प्रावधान है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो संविधान के अंतर्गत काम करती है, उनका एक प्रावधान है कि किसी भी चुनाव से पहले कोई भी व्यक्ति जो वोटर है वो अपना नाम जुड़वा सकता है। अगर 18 वर्ष की आयु से ऊपर का है, उसके पास एड्रेस इत्यादि और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके वो वोटर लिस्ट में जुड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई कहीं और से आया है, उसके पास परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, या जो उचित कागजात होने चाहिए वो नहीं है, या डबल जगह वोटिंग है उसकी,
तो उसके प्रक्रिया के अंतर्गत उसके नाम को काटा जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है। जब इस विषय में चर्चा चल रही थी तो संजय सिंह जी, जो बहुत जोर जोर से चिल्ला करके झूठ बोलते हैं, केजरीवाल जी बहुत धीरे धीरे ड्रामे के तरीके से झूठ बोलते हैं और संजय सिंह जी वही झूठ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। बहुत जोर जोर से चिल्ला करके संजय सिंह जी पूछ रहे थे, आपने कैसे वोट काट दिया, आपने राम सिंह का कैसे वोट काट दिया, राम का वोट कैसे काट दिया, ये तो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं। यही होती है। उसके उत्तर में जो उत्तेजना संजय सिंह जी ने दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि शराब घोटाला जो उन्होंने किया है, जिसके कारण उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ा, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी भली भांति जानते हैं उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल के सलाखों के पीछे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे। उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल के पीछे रहे। उसके पीछे कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। और उस भ्रष्टाचार के आग में आज वो झुलसे पड़े हैं। जनता उनको माफ नहीं करने वाली है। और इसी कारण से किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया जाए, किस प्रकार से तुष्टीकरण को लाया जाए, किस प्रकार से जो है नहीं वैसा एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए। अरे आप जेपी नड्डा जी के लिए बोल रहे हैं। नड्डा जी का जन्म पटना में हुआ। नड्डा जी पूर्वांचली है। नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। और अरविंद केजरीवाल जी ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ आप देते हैं। यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग, जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? अगर विश्व का राजनीतिक पटल में सबसे बड़े नौटंकीबाज का नाम लिया जाए, ड्रामेबाज का नाम लिया जाए, तो मुझे कहने में कतई हिचक नहीं है कि इसमें ऑस्कर अवार्ड गोज टू केजरीवाल जी। आज जिस प्रकार की हिमाकत केजरीवाल जी ने की है, ये अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के साथ हमारे पूर्वांचल के बंधुओं को कंपेयर किया है। केजरीवाल जी बहुत धीरे धीरे ड्रामे के तरीके से झूठ बोलते हैं और संजय सिंह जी वही झूठ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। नड्डा जी पटना में पढ़े। जितना बिहार को नड्डा जी समझते हैं, पूर्वांचल को समझते हैं। आपको क्या लगता है नड्डा जी कंपेयर कर रहे थे? नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है।